दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात मानते हुए आगामी 24 नवंबर तक के लिए आदेश को नहीं दिया है और लेकिन कोर्ट ने इस दौरान कुछ बड़ी बातें कही हैं। कोर्ट ने सबसे पहले किसानों द्वारा पराली जलाने वाले मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ 7 स्टार सुविधा में बैठे लोग किसानों पर जिम्मा डालना चाहते हैं। क्या उन्हें पता है कि औसत किसान की जमीन की आकार क्या होता है और क्या खर्च होता है? और साथ ही कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ये कह रही है कि उसने पराली जलाने वाले किसानों के खेत में पानी छिड़क कर उसे बुझा दिया, लेकिन किसानों की मदद कौन करेगा? उन्हें गेहूं बोने और खेत में तैयार करने के लिए सिर्फ 15-20 दिन का समय मिलता है। वहीं कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि एनसीआर में पड़ने वाले 4 जिलों में ही वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है। क्या आप दावा कर सकते हैं कि आप वहां गाड़ियां नहीं चल रही हैं और आपने लोगों को उनकी मर्जी से काम करने की छूट दे रखी है? मामले में एक और बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई आदेश जारी करने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट मामले पर गंभीर नहीं है। केंद्र और राज्यों के ठोस कदम उठाने की हमें उम्मीद है। दिल्ली सरकार को भी लपेटे में लेते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सड़क सफाई की कितनी मशीनें खरीदी हैं? अगर 15 मशीन खरीद भी ली गई है तो क्या उनमें 1000 किलोमीटर सड़क साफ हो जाएगी? और वहीं केंद्र सरकार के पेश हुए सॉलिसिटर जनरल सुताश मेहता ने भी कहा है कि दफ्तरों को बंद करने की मना कर दिया गया है। मेहता ने कहा कि अगर दिल्ली के चलते ही केंद्र में दफ्तर बंद किए गए तो ये सीमित फायदा होगा और लेकिन पूरे देश का अधिक नुकसान होगा। इस पर जजों ने भी कहा कि दफ्तर बंद करने को नहीं कह रहे, लेकिन सरकार कॉलोनियों में भी बस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इससे एक साथ 50-60 कर्मचारी और अधिकारी यात्रा कर सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में ही जेलों के में सीसीटीवी कैमरे और अन्य असुविधाओं के मामले में दायर जनहित याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में जेलों की स्थिति यूपी बिहार की जेलों की बेहतर है और अदालत ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जेल महानिर्देशक को भी 7 दिसंबर तक सभी जेलों का दौरा कर जेलों के सुधारीकरण को भी लेकर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 दिसंबर की तिथि नियत की है और मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के में ही समक्ष मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि संतोष उपाध्याय और अन्य ने हाईकोर्ट में दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं में भी कहा है कि उत्तराखंड में जेलों की स्थिति बहुत खराब है। ये प्रकरण पर गृह सचिव रंजीत सिन्हा और जेल महानिर्देशक दीपक ज्योति और कोर्ट में पेश हुए हैं और जेलों की वर्तमान स्थिति को लेकर भी पूर्व जेल महानिर्देशक एसपी अनुष्मा मान ने भी रिपोर्ट पेश की है। और आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर जेलों में कैदियों को क्षमता से ही 2 गुने बंदियों को रखा गया है और प्रदेश में जेलों की कुल क्षमता 3540 बंदियों की है, जबकि इनमें 7421 बंदी भरे गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदेश में एकमात्र केंद्रीय जेल है और उसमें ही भी जो क्षमता है वो भी अधिक कैदियों में रखा गया है। रिपोर्ट में नई जेलों के निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रदेश सरकार और अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लताड़ भी लगाई है।